आपका पहला सवाल है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? आपका ऑप्शन है ए अरब वासियों ने, बी ईरानियों ने, सी यूनानियों ने, डी जापानियों ने। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी यूनानियों ने। आपका दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? आपका ऑप्शन है ए 5 राज्य से, बी 6 राज्य से, सी 8 राज्य से, डी 9 राज्य से। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी 8 राज्य से। आपका तीसरा सवाल है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए गुहार मोती, बी कीबिथु, सी कन्याकुमारी, डी इंदिरा कॉल। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी कीबिथु। आपका चौथा सवाल है, भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कच्छ, डी लेह। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है डी लेह। आपका पांचवा सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है डी जम्मू कश्मीर। आपका छठा सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? आपका ऑप्शन है ए पुदुचेरी, बी चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान निकोबार। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी लक्षद्वीप। आपका सातवां सवाल है, भारत की सबसे बड़ा जनजाति कौन है? आपका ऑप्शन है ए उरांव, बी भील, सी गोंड, डी सतवार। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी भील। आपका आठवां सवाल है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? आपका ऑप्शन है ए अंग्रेजों ने, बी ईरानियों ने, सी यूनानियों ने, डी फ्रांसीसियों ने। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी ईरानियों ने। आपका 9वां सवाल है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर के टू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कारकोरम, बी हिमाद्री, सी लद्दाख, डी हिमाचल। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए कारकोरम। आपका 10वां सवाल है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है डी नेपाल। आपका 11वां सवाल है, भारत में सबसे पहले किस स्थान पर रेलगाड़ी चली थी? आपका ऑप्शन है ए मुंबई से ठाणे, बी कोलकाता से हावड़ा, सी दिल्ली से आगरा, डी चेन्नई से वेल्लोर। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए मुंबई से ठाणे। आपका 12वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए अनुच्छेद 352। आपका 13वां सवाल है, पंचशील सिद्धांत किस वर्ष लागू किए गए थे? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी
1954, डी 1962। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी 1954। आपका 14वां सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वर्गीस कुरियन, डी होमी भाभा। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए एम एस स्वामीनाथन। आपका 15वां सवाल है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? आपका ऑप्शन है ए 1927, बी 1928, सी 1930, डी 1935। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी 1928। आपका 16वां सवाल है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 52वां संशोधन, डी 61वां संशोधन। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए 42वां संशोधन। आपका 17वां सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बी बिहार। आपका 18वां सवाल है, गदर आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी जर्मनी। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है सी अमेरिका। आपका 19वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1920। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ए 1885। आपका 20वां सवाल है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। इसका सही जवाब है बी अनुच्छेद 356। आज के 20 सवालों में आपका कितना स्कोर रहा? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही जीके वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।